भैंस पर बैठ गए हैं। लालू यादव ने उन्हें भैंस पर बिठा दिया है, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनकी लड़ाई दरअसल राजद के खिलाफ शुरू से ही रही है। राजद अपने तरफ से कोशिश कर रही है। राजगीर में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे थे और आज अंतिम दिन था। खत्म हो चुका है कार्यक्रम। उपेंद्र कुशवाहा ने कई चीज़ों का जिक्र किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उन्होंने जिक्र किया, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार को ठगने की बात कही, कहा कि नीतीश कुमार को लालू ने ठग लिया, पहले भी वो जिक्र करते रहे हैं। आज जिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, आप कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश मतलब अपने भाई के लिए इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें सार्वजनिक नहीं की थी। उन्होंने कई बार इशारा जरूर किया था कि नीतीश कुमार से सर्टेन बातों पर उनका डिसएग्रीमेंट्स था, जिसकी वजह से उन्हें नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार पानी में जा रहे हैं, भैंस पर बैठ गए हैं। लालू यादव ने उन्हें भैंस पर बिठा दिया है और वो भैंस अब पानी की तरफ जा रही है, यानी गई भैंस पानी में और साथ साथ नीतीश कुमार भी गए। तो ये जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, ये किस आधार पर किया है? दरअसल उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये भी कहा है कि मैंने आगाह करने की कोशिश की थी जब मैं गठबंधन में था। पहले तो उन्होंने बताया गठबंधन क्यों किया उन्होंने, मतलब जो विलय अपना किया उन्होंने पार्टी का, वो क्यों किया इन्होंने। दरअसल एक राजनीतिक मजबूरी आ गई थी। जनता पिछले चुनाव में बट गई थी। जो लौकुश समीकरण का वोट है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी का वोट बैंक है, वो बट गया था। और चुनाव बाद जब एनालिसिस उन्होंने किया इस चीज़ का अपने लोगों के साथ, तो निश्चित तौर पर इनके गठबंधन से 6 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन फिर उन्हें तोड़कर अलग अलग गठबंधनों में लेके गए, आप देखें अपने। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वोटों का बिखराव हुआ वो न हो, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई और अंततः वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात, फिर उसके बाद वोटों का संग्रहीकरण करना और फिर नीतीश कुमार के साथ आना एक रणनीति के तहत हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमने इसलिए नीतीश से गठबंधन किया कि दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी ना मार जाए। निश्चित तौर पर, और बड़ा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि हमने राजद को रोकने के लिए नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय किया ताकि एक भी वोट छटक कर इधर उधर न जाए। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ही राजद के साथ चले गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से हमलावर थे भाजपा पर भी उस वक्त, तो लग नहीं रहा था कि वो बहुत दुखी होंगे ये इनकी राजद के साथ जाने से नीतीश कुमार के। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनकी लड़ाई दरअसल राजद के खिलाफ शुरू से ही रही है। और एक सर्टेन त्रिवेणी जो जो हमने बात की थी, जो हमने विश्लेषण में दर्शकों को बताया भी था कि त्रिवेणी के आधार पर, त्रिवेणी क्लॉज जो है उसके आधार पर यादवों को मौका मिला। इन्होंने दबी जुबान में ये बात आज कही कि यादवों को मौका मिला, जो लौ समाज है, कुर्मी समाज है, उसको मौका मिला, कुशवाहा समाज को अब तक मौका नहीं मिला है। और विभिन्न राजनीतिक जो संगठन हैं उनको भी बात का एहसास है। तो राजद अपने तरफ से कोशिश कर रही है, भाजपा सम्राट चौधरी के माध्यम से कोशिश कर रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा पीछे क्यों रहे? उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलहाल इस त्रिवेणी क्लॉज के तहत वो दावा बिहार सरकार की और बिहार सीएम की कुर्सी पर ठोक जरूर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक तरह से बिठा दिया है अब इस राजनीतिक जो कहा जाता भैंस बिहार की, उसके ऊपर बिठा दिया है। और लालू यादव को तो पता है कि भैंस का सिंग कैसे पकड़ के अपने आप को बैलेंस करना है। नीतीश जी को ये गुण नहीं है। उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि पहले हम लोग राजगीर में आते थे, तांगा पर चढ़ते थे, तो खुशी होती थी इसलिए कि चढ़ने वाला जानवर है। भैंस कोई चढ़ने वाला जानवर नहीं है। भैंस पर और खासतौर पर भैंस पे यादव जी चढ़ सकते हैं, उनको अनुभव होता है। लालू ने खुद कहा है कि मैंने भैंस को सिंग से पकड़ा है जब भी पकड़ा है। अब नीतीश जी को ये नहीं पता है। नीतीश जी पूंछ पकड़ के बैठ गए तब तो फिर पानी में जाएंगे। फिर तो पानी में जाता है। और यही कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कटाक्ष है वो उपेंद्र कुशवाहा ने आज किया। इसके अलावा देखिए, कुछ बातें और भी जान लेनी जरूरी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जिस तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे आनंद मोहन वाला फैसला हो, शराबबंदी वाला फैसला हो, इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपने ही फैसले पर पलटी मारने जैसा है। हालांकि शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, लेकिन कौन करता है? राजद के लोग करते हैं। भिखारी तक कह दिया राजनीतिक। और जो बातें आज नीतीश कुमार के लिए कही गई हैं राजद के द्वारा, वो तो काल गई हैं, वो तो आज भी उसी पॉलिटिकल डोमेन में है। और जब भी नीतीश कुमार को लेकर किसी भी बड़े नेता के पास जाते होंगे, लालू यादव या तेजस्वी यादव, तो ये सवाल तो खड़ा हो जाता होगा ना कि आप ही ने तो इनको कहा था भिखारी, आप ही तो इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो एक बहुत बड़ा हमला, समुचित हमला आज नीतीश कुमार की रणनीतियों पर इन्होंने किया और आगाह भी कर दिया। मैं एक बात बता दूं आपको, आज इन्होंने नीतीश पर हमला कम किया है और सतर्क कर दिया नीतीश कुमार को। ये बता दिया है कि अब आप पतन की ओर बढ़ चुके हैं,
आपने शराबबंदी पर जब छपरा में इंसिडेंट हुआ तो आपने कहा कि लोग पिएगा तो मरेगा ही, जो पिएगा आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर गोपालगंज में जो घटना होती है आप उस पर यू टर्न लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चुनावी साल है, वोट बैंक आपको खिसके नहीं इधर उधर। आपने आनंद मोहन को पहले जेल भिजवाया, फिर उनकी सजा अवधि बढ़ाई, फिर अब आपने उन्हें कहीं ना कहीं रिहा कर दिया कानून में बदलाव करके। ये आपने क्यों किया है? उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि ये कानून में बदलाव दरअसल नीतीश कुमार से करवाया गया है, ये लालू यादव ने करवाया है, ये तेजस्वी यादव ने करवाया है। और इसका रेफरेंस उन्होंने बहुत पुराना दिया। उन्होंने कहा कि जो राघोपुर की सीट है जहां राजपूतों का एक बड़ा दबदबा है, उस सीट पर तेजस्वी यादव कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसकी वजह से पिछली बार आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद के जीवित रहने के दौरान रमा सिंह की एंट्री कराई गई थी। मुकेश रोशन वहाँ से जो लड़ते हैं जी, मुकेश रोशन या राकेश रोशन जी लड़ते हैं, वो भी राजपूत समाज के हैं जी। तो कहीं ना कहीं उसी राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक जमीन बनाने के लिए, सीएम के कुर्सी तक उन्हें पहुंचाने के लिए ये एक दाव खेला गया है कि जो A to Z की राजनीति करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो मजबूत हो आनंद मोहन के बाहर निकलने से। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार नहीं उठा पाएंगे, जैसा कि कल भी हमने विश्लेषण में कहा था। आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को जस्टिफाई किया कि इसका राजनीतिक फायदा कभी भी नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है ना, आपने शराबबंदी लागू किया और आप ही राहत दे रहे हैं, आपकी वजह से लोग शराब जहरीली पी रहे हैं, आपकी वजह से हर घर में शराब मिल रही है होम डिलीवरी, और आप ही उस राहत देने वाले कौन होते हैं? आपकी वजह से आनंद मोहन जेल में है। आपने कभी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, और अब जब आप ये फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस फैसले में चुनावी बू आती है। लगता है जैसे कि चुनाव के में वोट सर्टेन अपने पाले में करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और ये सतर्क करने के आधार पर ही उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया इस गेम में भी आप फंस चुके हैं। दरअसल लालू यादव ने जो चाहते थे, लालू यादव वही उन्होंने करवाया आपसे। आपको लगा कि आप कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने करवाया। आपको लग रहा है कि आप पीएम मटेरियल हैं, आपको लगता है कि आप पीएम बन जाइएगा, लेकिन ये आपको भ्रम आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। जो व्यक्ति बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता हो, जिसकी अपनी पार्टी में विरोधाभास हो, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? जिसके पार्टी से लगातार जिस जातीय समीकरण पर ये पार्टी टिकी हुई हो, आरसीपी सिंह उठ के चले जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं, तो बचता क्या है? ये बातें आज एहसास कराई हैं उपेंद्र कुशवाहा ने, और निश्चित तौर पर ये भी आगाह कर दिया है कि नीतीश जी, आप जिस राजनीतिक भैंस पर बैठाए गए हैं, बैठे नहीं हैं, बैठाए गए हैं लालू यादव द्वारा, इसका अंततः इसको लेवाड़ मारना ही है पानी में। और आप अगर ये भैंस जाएगी तो आप भी पानी में जाना आपका भी लगभग तय है। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, उपेंद्र कुशवाहा ने आज भरी सभा में अपने सारे कार्यकर्ताओं के सामने एक गलती मानी कि पार्टी का विलय कर लेना ये बहुत बड़ी गलती थी, आगे मरते दम तक ऐसी गलती वो करने नहीं जा रहे हैं, ये तय कह दिया उन्होंने जी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है अपनी आने वाले दिनों की रूपरेखा पार्टी की, और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह भी किया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।